टेलीस्कोप। सो बेसिकली टेलीस्कोप मैंने आपको 3 बताए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखो, A B C D G H I T, A G T, ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल, सेकंड गैलीलियन, थर्ड टेरेस्ट्रियल। टेलीस्कोप देखो, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 लेंसेज। ये दिस इज, ये आंख के पास वाला Fe और ये इसके बाद वाला FO, एंड FO इन दिस केस इज ग्रेटर एंड इट हैज मोर aperture to collect more rays coming from far objects। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस है उसे बड़ा रखते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, जो दूर की चीज़ें हैं उनसे वैसे ही रेज आते आते बहुत लाइट डिम हो जाती है, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो हम ज़्यादा रे कैप्चर करते हैं, ज़्यादा एरिया की रेज कैप्चर करते हैं, उससे क्या होता है, हमें वो उसकी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती हैं। तो हमेशा यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी ग्रेटर एंड इट्स एपर्चर इज जनरली मेड ग्रेटर। फंक्शनलिटी इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है माइक्रोस्कोप की, बिल्कुल अपोजिट नहीं कह सकते बट अलग होती है। तो याद रखना यहाँ पे भी कितने लेंस होंगे, 2, और दोनों के दोनों कैसे लेंस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देयर आर 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक, खुशी की बात यह है इन सब का फॉर्मूला सेम है, इन सब के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 100% सेम है, छोटा सा डिफरेंस है। तो पहले मैं इनको इनमें डिफरेंस क्या है वो बता रहा हूं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोनों के दोनों 2 लेंस हैं और दोनों के दोनों कॉन्वेक्स हैं, और डेफिनेटली इन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसे मैं डिफाइन करूंगा, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है कई बार। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कैपिटल एल, कभी कभी ये डिस्टेंस पूछी जाती है। सो कैपिटल एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। अब गैलीलियन टेलीस्कोप की बात करते हैं। गैलीलियो साहब ने अपना और अलग दिमाग लगाया था। इनने क्या किया, इनने ऑब्जेक्टिव लेंस तो वही बड़ा रखा, लेकिन जो इनने अंदर जो लेंस लिया ये इनने छोटा ले लिया। यानी इन दिस केस ये भी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, बट यहां पे FO इज पॉजिटिव बट FE इज नेगेटिव। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, वही ऐसा बड़ा सा ऐसा इनने बना दिया, और ये आपका ये ऐसा बड़ा सा ये, और इनके बीच की डिस्टेंस L। तो गैलीलियन और इन दोनों टेलीस्कोप में बस इतना फर्क है, यहाँ पे 1 कॉन्वेक्स which is convex FO and concave lens FE। L का मतलब यहाँ भी वही, यहाँ पे भी 2 लेंस। सिमिलरली इसके बाद और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो डेवलप किया, फिजिकली फीचर से उस फर्क बता रहा हूँ, बाकी और कोई कुछ नहीं, बस इसमें फोकल लेंथ ही नेगेटिव होती है। अल्फाबेटिकली A G फिर C T आता है। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ये थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, इसके अंदर 3 लेंस होंगे। सबसे इधर वाला जो लेंस है दिस विल बी FO, सबसे आंख के पास वाला इधर से आप देखोगे दिस विल बी FE, और ये जो बीच वाला है इसको विल कॉल मिडिल लेंस F। एंड अगेन द डिस्टेंस L इन दिस केस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन
ऑब्जेक्टिव एंड ई, और ये सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। यानी यहां पे कितने हैं? 3 कॉन्वेक्स लेंसेज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 टेलीस्कोप्स। फिजिकल मतलब उसके अंदर है क्या? दोनों कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, और तीनों कॉन्वेक्स। अब इनके मैग्निफिकेशन में आते हैं। ये तीनों भले दिखने में अलग है, लेकिन इन तीनों का मैग्निफिकेशन सेम है। ये इसकी खासियत है। यानी तीनों के जो मैग्निफिकेशंस आएंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, उनकी वैल्यू एग्जैक्टली, उनके एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम होंगे। देखो सो लिखेंगे हम फॉर ऑल दी अबव टाइप्स ऑफ telescopes, the magnification will have same expression. मैंने कहा कि तीनों टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन सेम एक्सप्रेशन से आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो। तो मैग्निफिकेशन हमने देखा था 2 एडजस्टमेंट से आता है। पहला नॉर्मल, अगर तीनों को मैं नॉर्मल में करूं, नॉर्मल यानी तीनों अगर जो फाइनल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो आंख की तरफ जो जा रही है वो पैरेलल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आंख अभी नॉर्मल स्टेट में है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इन दिस केस द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल टेलीस्कोप्स विल बी इक्वल टू एफ। बहुत आसान है, देखो ये तो सिंपली एफ ओ अपॉन एफ ई, याद रखना है इसको। मैग्नीट्यूड, ये बार मैंने क्यों लगाया? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। इन तीनों केस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इनमें प्लस माइनस आ जाता है, 2 में नेगेटिव आ जाता है। यानी अगर मैं बात करूं, मैंने बताया ना अल्फाबेटिकली ए जी टी, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और गैलीलियन टेलीस्कोप है, इन दोनों के लिए याद रखना नेगेटिव आता है हर केस में। दोनों मैग्निफिकेशन के लिए ए जी और जी का नेगेटिव आएगा और टेरेस्ट्रियल वाले में पॉजिटिव। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि ये दोनों जो टेलीस्कोप्स हैं ये इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे। इन दोनों से जब मैं दिखूंगा ऑब्जेक्ट तो उल्टा दिखेगा और ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। बस इतना ही फर्क है प्लस माइनस का। इसका मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट विल बी इक्वल टू, देखो ए और जी अल्फाबेटिकली शुरू के 2 का नेगेटिव है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और हमें पता है कि एफ ओ, याद करो एस्ट्रोनॉमिकल में एफ ओ भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। अगर मैं बोलूं नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर ही एम थीटा ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप, तो ये कितना आएगा? ए जी में माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। लेकिन हमें पता है गैलीलियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट वाला कॉन्वेक्स था और ये आई वाला कॉन्केव बना दिया था, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो नीचे नेगेटिव ऊपर नेगेटिव, तो टोटल दिस विल कम पॉजिटिव। यानी ये इमेज कैसी बनाएगा? ये इमेज बनाएगा इन्वर्टेड। ये कैसी बनाएगा? इरेक्ट। देखो नेगेटिव आने के बाद भी इरेक्ट क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैलीलियो साहब ने दिमाग लगा के फोकल लेंथ उल्टी रख दी थी, ओवरऑल सीधी इमेज बन जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ मैग्निफिकेशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट में एम थीटा फॉर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो ये भी क्या होगा? एफ ओ अपॉन एफ ई। इन दोनों केस में दोनों ही पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, यानी ये भी कैसी इमेज बनाएगा? इरेक्ट।
एक्चुअली हम चाहते भी हैं कि हमें सीधी इमेज दिखे, क्यों उल्टी दिखे? भाई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वैसी इमेज दिखे ना, उल्टी दिखेगी तो थोड़ी मजा आएगा टेलीस्कोप से देखने में। सोचो आप टेलीस्कोप से देख रहे हो, पहाड़ उल्टे दिख रहे हैं पहाड़, आपको मजा आएगा क्या? नहीं। इसीलिए ये स्पेशल टेलीस्कोप डिराइव किए गए कि ये सीधी इमेज बनाए। लेकिन फॉर्मूले वाइज आप ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ये रहेगा और शुरू के दो में नेगेटिव साइन लगा देंगे और बाकी FO और FE की वैल्यू पुट कर देंगे विथ साइन। याद रखना FO एंड FE आर विथ साइन, विथ साइन। याद रहेगा, रेशियो है यार FO अपन FE, याद हो गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट 80, शुरू के दो नेगेटिव बाकी प्लस, तो उसका वैल्यू पुट करनी FO अपन FE। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का चाहे जो नाम हो आपको नहीं घबराना है, क्योंकि इन तीनों का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है। प्लस माइनस के फर्क से फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस का फर्क हो तो आप ऐसे चेक कर लोगे वैल्यू पुट करके। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट था। दूसरा वाला जो इसका एडजस्टमेंट है दैट इज स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है एन थीटा फॉर ऑल टेलीस्कोप्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बस ये आपको रटना है, एक नया एक्सप्रेशन है। देखो पहला वाला एक्सप्रेशन क्या था, FO अपॉन FE इंटू, यहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस FE बाय D। रिकॉल करो, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, 1 प्लस D बाय FE था। यहाँ पे क्या है 1 प्लस FE बाई D, उल्टा हो गया यहाँ पे। उसका रीजन है क्योंकि ज्योमेट्रिकली कुछ डिफरेंट फिनोमिना यहाँ हो रहे हैं, बट आपको एक्सप्रेशन लगभग सिमिलर है। अच्छा, बाद में आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि ऊपर O आएगा, मैंने यहाँ पे दोनों ऊपर O लिख दिया, ऊपर O आएगा या नीचे O आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, कंफ्यूजन ये आपको दिमाग में होगा। फॉर्मूला तो आपको एज इट इज याद रहेगा, और मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता ही रखा है कि हमें तो इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। और प्लस माइनस साइन हम लगाएंगे, वही एस्ट्रोनॉमिकल, गैलीलियो, टेरेस्ट्रियल, माइनस माइनस प्लस, एंड FE विथ साइन, FE या FO विथ साइन। ये तो आपको दिमाग में है ये दो चीज़ें। तो एग्जाम में क्या डाउट आ सकता है कि सर ये ऊपर O आता है या नीचे। तो इस डाउट को दूर करने के लिए पहली बात तो याद करो, ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन किसके लिए बना था, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो कौन सा वाला था, आई के पास वाला। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये अंदर वाला 1 प्लस जो एक्सप्रेशन है, ये कौन से लेंस के लिए आया होगा, ये वाला मैग्निफिकेशन, ये अंदर वाले लेंस के लिए आया होगा, यानी FE फोकल लेंथ E इनर लेंस के लिए आया होगा। तो ध्यान रखो, दिस एक्सप्रेशन कम्स फॉर द लेंस विच इज नियर टू द आई, दैट्स व्हाई आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दैट लेंस, दैट इज आई लेंस। ठीक, बस खत्म। ये आपको याद हो गया तो ये वाला तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल और टेलीस्कोप में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा रखा जाता है और जो आई लेंस है वो छोटा रखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा है वो नीचे आएगा, ये बड़ा है वो ऊपर आएगा, तभी तो मैग्निफिकेशन होगा। इस तरह से, इस लॉजिक से मैं याद रखता हूँ, आप भी याद रख सकते हो, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE बाई D। अच्छा, अगर यही लिखा होता एस्ट्रोनॉमिकल के लिए लिखो तो क्या लिखता मैं, सिंपली यहाँ पे ये हटा के मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देता और बाद में एक माइनस साइन लगा देता। गैलीलियो के लिए क्या लिखा था, उसके लिए माइनस लगा देता, और टेरेस्ट्रियल के लिए पूछा होता तो प्लस होता, बाकी सबके लिए मैग्नीट्यूड सेम होता। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट था, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज नथिंग बट मल्टीपल फॉर्मूलाज। अब मैं आपको एक बार इसमें एक रे डायग्राम में बना के दिखाता हूं। तीसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एंड रे डायग्राम। सबके डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बस एक का बनाऊंगा, उसके बाद आपको समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो देखो होता क्या है,
ये टेलीस्कोप का पहला वाला लेंस है, ये दूसरा वाला लेंस है, ये आई है। दिस इज FO, दिस इज FE। तो नॉर्मल में क्या होना चाहिए हमें पता है, नॉर्मल आई एडजस्टमेंट में क्या होना चाहिए, जो फाइनल रेज हैं वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, तभी तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है। फाइनल रेज पैरेलल तभी होंगी जब ये इस आई लेंस के फोकस से आ रही होंगी, ये बात भी सही है। अच्छा चलो उधर का हो गया, अब इधर का देखते हैं। अब ये तो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का मतलब वी आर लुकिंग एट फार ऑब्जेक्ट्स। फार ऑब्जेक्ट्स का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इसका मतलब जो रेज यहां से आ रही हैं, टेलीस्कोप के अंदर जो रेज आ रही हैं वो पास वाली नहीं, वो तो दूर वाली आ रही है, तो वो सारी कैसी होंगी, पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल रेज आ रही हैं और इनको अगर पैरेलल रेज को फिर से पैरेलल होना है तो वो तभी होगा जब ये लेंस भी इन सबको फोकस का कर दें, उसी पॉइंट पे कर दे। और उसी पॉइंट पे फोकस करने के लिए ये जो पॉइंट है ये इसका भी फोकस होना चाहिए और ये इसका भी फोकस होना चाहिए। यानी अगर ये FE है, ये FO है, तो टोटल लेंथ आप मुझे बता दीजिए कितनी होगी, बताओ कितनी होगी टोटल लेंथ। इन दिस केस, in the case of normal eye, we will remember the length of telescope will be FO plus FE. Remember this formula. ये मैंने बनाया किसका, एस्ट्रोनॉमिकल का, लेकिन ये लेंथ is true for Galilean. If I put this FE of Galilean and for terrestrial, ये लॉजिक तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं इन तीनों के लिए लिख देता हूं एक बार, फोकल लेंथ। तो जब एडजस्टमेंट नॉर्मल आई का है तब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लेंथ है वो कितनी आई थी, FO प्लस FE। जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसमें लेंथ कितनी आएगी, LN, नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली लेंथ, वही आएगी FO प्लस FE। लेकिन याद रखना ये जो FE होगा ये विथ साइन होगा, जो कि इन दिस केस नेगेटिव है, यानी फोकल लेंथ कम आती है यहाँ पे, ठीक। और रीजन भी है, फोकस में आने के लिए वो जो कॉन्केव लेंस है उसको और पास होना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका फोकस तो पीछे है, इसलिए वो लेंथ नेगेटिव हो जाती है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये पैरेलल रेज, ठीक, और ये मेरा। अब मुझे पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में आंख में कैसी रेज जानी चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल रेज तो तभी जाएंगी जब रेज इस कॉन्केव लेंस के फोकस में पड़े, और कॉन्केव लेंस का फोकस आगे, यानी इसके ऊपर कैसी रेज पड़े, और ऐसी रेज मतलब ये, मतलब ये, मतलब ये। समझ में आया? मतलब यहां पे ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज FE and this is FO, so the length, this L is equal to FO minus magnitude of FE। ये आप ध्यान रखें। या अगर मैं ये हटा दूं और इसको प्लस कर दूं तो भी आंसर सेम आएगा, यस, क्योंकि FE जो आप रखोगे, FE विल बी सम -10 और FO विल बी सम +50, अपने आप वो नेगेटिव हो जाएगी इफ यू पुट FE विथ साइन। तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली AT जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, T टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के केस में क्या होगा, जो लेंथ आएगी, लेंथ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, अब यहां पे भी वही होना है, डायग्राम में बना रहा हूं, सीधा आप याद रखें, वही FO प्लस FE प्लस 4F, ये स्मॉल f याद रखना, ये वो मिडिल लेंस का टेलीस्कोप है, मतलब फोकल लेंथ है, मिडिल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ टेलीस्कोप, TT। तो FO प्लस FE, FO प्लस FE, FO प्लस FE प्लस ये एक्स्ट्रा लेंथ इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल, याद रखना, ठीक। नॉर्मल आई का ये हुआ,
सिमिलरली अब लेंथ में लिख रहा हूं किसके लिए, स्ट्रेंड आई, स्ट्रेंड आई एडजस्टमेंट, स्ट्रेंड आई एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा, याद रखें लेंथ L विल बी इक्वल टू FO था, FO प्लस FE था, यहाँ पे FE नहीं है, FE पैरेलल D है, एस्ट्रोनॉमिकल, बहुत आसान है, सीधा याद हो जाएगा। गैलीलियन में क्या होगा, L इक्वल टू वही FO प्लस FE पैरेलल D, लेकिन याद रखना ये जो FE है दिस शुड बी विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव था। और T में क्या हो जाएगा, वही L इक्वल टू FO प्लस FE पैरेलल D प्लस वो जो बीच वाला आया था ना उसके कारण भी उसकी 4 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो लेंथ आप डायरेक्टली याद रखते हैं। अब ये टर्म जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो बहुत आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे होता था, याद करो ये दो रेजिस्टर्स जब पैरेलल होते थे R1 R2, तो R1 पैरेलल R2 लिखा जाता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी थी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज इस एक्सप्रेशन का मतलब है। तो वैसे यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, FE पैरेलल D का मतलब FE इंटू D अपॉन FE प्लस D, दिस इज, तो क्या हो जाएगी FO प्लस दिस, FO प्लस दिस, FO प्लस 4F प्लस दिस, एंड दिस FE is with sign. So this is how we complete the topic optical instruments.